श्री राम की वो प्रतिमा कहाँ है जो बाबर के समय में अयोध्या में थी। दोस्तों, ये आज से 445 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। उस समय बाबर का शासनकाल बस खत्म ही हुआ था और बाबर के राम मंदिर तोड़ने से पहले ही मंदिर के महंत ने श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रख दिया था। लेकिन फिर भगवान राम ने एक ऐसी लीला रची कि उनके एक भक्त को वहां आकर उन्होंने अपने साथ ले जाना पड़ा और उनका वो भक्त उन्हें जहां ले गया वो वहां के श्री राम राजा सरकार कहलाए। महाराज मधुकर शाह कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उस समय वो ओरछा में राज करते थे। एक तरफ महाराज जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो वहीं उनकी पत्नी गणेश कुप्री प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और दिन रात बस वो राम का ही नाम लिया करती थी। एक बार महाराज के मन में आया कि क्यों ना वृंदावन चलकर श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए जाएं। वो महारानी के पास गए और उनसे बोले, सुनो भाग्यवान, मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग वृंदावन जाकर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर आएं। लेकिन महारानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके साथ वृंदावन नहीं जा सकती। महाराज ने हैरानी के साथ पूछा, आखिर क्यों क्यों नहीं चल सकती आप हमारे साथ? महारानी बोली, महाराज, मैं श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहती हूँ और मैंने वहां जाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। महाराज मधुकर गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, अगर इतनी ही बड़ी श्री राम की भक्त हो तुम, तो उनके लिए मेरे साथ चलने को अगर मना कर दिया तो तुम अपने भगवान को यहीं क्यों नहीं बुला लेती हो? महाराज के गुस्से से वही कही गई बात महारानी के मन में घर कर गई और उठते बैठते उनके मन में ये बात गूंजने लगी। तब महारानी गणेश कुबरी ने तय किया कि वो अपने भगवान श्री राम को ओरछा लाकर रहेंगी। इसके बाद महारानी अयोध्या से निकल गईं और वहीं पहुंचकर महारानी ने लक्ष्मण किले के पास एक कुटिया बनाई और साधना करने लगी। कहा जाता है कि उस समय संत तुलसीदास जी भी वहां थे और रामचरितमानस लिख रहे थे। इतना ही नहीं, महारानी को उनका आशीर्वाद भी मिला। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब महारानी को श्री राम के दर्शन नहीं मिले तो उनका मन बहुत दुखी हो गया और उन्होंने अपना जो प्रण था, अपना शरीर था, उसको त्यागने का निश्चय किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगा दी। सरयू के तेज मझधार के बीच प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु को देखते ही महारानी गणेश कुबरी की खुशी से उनका ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु, मैं आपको अपने साथ ओरछा ले जाना चाहती हूँ, कृपया मेरी इस विनती को स्वीकार करें। भगवान राम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, ये यात्रा पैदल होगी और इस यात्रा में मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ साधु संत भी होंगे जो नाचते हुए मेरे साथ चलेंगे। दूसरी शर्त ये कि ये यात्रा पुष्य नक्शे के बीच ही होगी और तीसरी शर्त ये कि एक बार जहां मुझे विराजित कर दिया जाएगा फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। महारानी इस बात से इतनी खुश हुई कि उनके प्रभु ओरछा आ गए और उन्होंने वो सारी शर्तें तुरंत मान ली और नदी से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत महाराज को ये संदेश भिजवाया और श्री राम को लेकर वो ओरछा पहुंच गईं। उधर जैसे ही ये बात महाराज को पता चली, उन्होंने भव्य चतुर्भुज मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने बाबर के आक्रमण के पहले छुपाई गई श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमाएं महारानी को सौंप दी। महारानी अपनी शर्तें निभाते हुए साधु संतों के साथ विक्रम संवत 1630 श्रवण शुक्ल पंचमी को अयोध्या से ओरछा के लिए निकल गईं और ठीक 8 महीने 28 दिनों के बाद चैत्र शुक्ल नवमी पुष्य नक्षत्र विक्रम संवत 1631 यानी कि सोमवार सन 1574 में ओरछा पहुंच गईं। महारानी का बहुत मन था कि वो अपने प्रभु राम का राज्याभिषेक करके किसी अच्छे मुहूर्त में उनको मंदिर में स्थापित करें। इसीलिए श्री राम को अच्छे से तैयार करके उन्होंने महल में विराजित कर लिया। लेकिन जब मंदिर में स्थापना के लिए उन्हें वहां से उठाने का प्रयास किया गया तो कोई उस मूर्ति को हिला तक नहीं पाया। तब महारानी को तीसरी शर्त याद आई और कहा जाता है कि तब से श्री राम अपने बाल रूप में ओरछा में आए थे और अब कोई बच्चा
अपनी माँ को छोड़कर भला कैसे जा सकता है। ऐसे में महारानी ने महल को ही मंदिर का रूप देने का आदेश दे दिया और विवाह पंचमी के दिन विधिवत उनका विवाह करके उन्हें वहां कर दिया। फिर धूमधाम से उनका राजतिलक किया गया। महारानी ने श्री राम के राजतिलक में उन्हें ओरछा नगरी भेंट कर दी और माना जाता है कि जिस दिन ओरछा में उनका राज्याभिषेक हुआ उसी दिन रामचरितमानस भी पूरी हुई थी। तब से उत्तर भारत के धार्मिक क्षेत्रों के साथ साथ संत समाज में राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवरी के दर्शन और कौशल्या के रूप में उनको मानने लगे और इसी तरह प्रभु श्री राम राजा सरकार कहलाए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।